नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल चौबे आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। इस नवरात्रि पे मैंने एक प्रयास किया है कि आप लोगों को कुछ देवी के कुछ पुराणों के विषय में बताऊं, उनके बारे में बताऊं। इसी सीरीज़ में मैंने एक पुराण निकाला है, कालिका पुराण। दोस्तों, आज मैं आपको कालिका पुराण के विषय में बताऊँगा कि कालिका पुराण किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए, कालिका पुराण में क्या क्या वर्णन मिलता है, कालिका पुराण में कितने अध्याय हैं, कैसे कालिका पुराण का प्रादुर्भाव हुआ, उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें वर्णित हैं जो हमें देखने लायक है, समझने लायक है, जो हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और कौन कौन से प्रकाशन इसको छापते हैं। तो शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए कालिका पुराण। दोस्तों, वैसे तो महर्षि वेद व्यास ने 18 पुराणों की रचना की है, लेकिन कहीं कहीं बहुत सारे पुराणों में बहुत सारी बातें हैं जो अभी भी जिन पर रिसर्च चल रही है, जो कई कंट्रोवर्सीज भी चल रही हैं। तो कई जगह कहा गया है कि शिव पुराण में, उमा संहिता में कई 26 पुराणों का वर्णन मिलता है, ऐसा बताया जाता है। ये आप डिस्प्ले पर देख भी सकते हैं, कहीं लिखा भी हुआ है रिसर्च में। पुराणों को 3 भागों में बांटा गया, महापुराण, उपपुराण, औपपुराण, और लगभग 54 पुराणों के संग्रह पूरा बताया जाता है। जो रिसर्च की गई है कि इन संग्रहों में सारे पुराणों का वर्णन मिलता है। सारे पुराण वेद व्यास जी द्वारा लिखे गए हैं ऐसा वर्णन नहीं है, लेकिन मैक्सिमम वेद व्यास जी द्वारा रचे गए हैं, बाकी उनके अनुयायियों ने रचे हैं। उसके बाद जो वेद व्यास जैसे से व्यास परंपरा चली आ रही है, उसमें पुराणों को लिखा है। कई जगह पराशर मुनि ने पुराण लिखे हैं, कई जगह मार्कंडे, इस तरह के वर्णन हमको मिलते रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा ऐसे महत्वपूर्ण बात है जो इस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, कालिका पुराण। कालिका पुराण जो है एक तरह का उपपुराण है, जो उपपुराण की संज्ञा में इसको दी गई है। वेद व्यास जी ने इसको रचा है, ऐसा वर्णन कहीं अभी तक तो नहीं मिला। लेकिन इसमें जो वर्णन मिलता है, ये संवाद जो चला है मार्कंडे ऋषि द्वारा मदन जो है इनको बताया गया है। मार्कंडे ऋषि इस पुराण को बोल रहे हैं। मार्कंडे पुराण भी जो है देवी के महत्व के विषय में बताता है। कई लोगों का मानना है कि ये भाई मार्कंडे पुराण जो है उसी के कंटिन्यूएशन में हम कालिका पुराण को लेके आ रहे हैं। कई ऐसे कहते हैं क्योंकि ये भी देवी का ही पुराण है। महाकाली के विषय में बहुत सारी बातें इसमें मिलती हैं। इस पुराण की श्रृंखला में थोड़ी सी बात है, ये है कि जो पुराण है महादेवी के विषय में, जितने भी पुराण व्यक्त किए गए हैं, जितने भी पुराण हमको मिलते हैं, उनमें से जैसे कालिका पुराण है, देवी भागवत है, देवी पुराण महाभागवत जिसे अपन कहते हैं, उसमें देवी का वर्णन मिलता है एक अलग तरीके से। और इसके बाद आपका ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में देवी जी का वर्णन मिलता है। ब्रह्मांड पुराण में ललित उपाख्यान, जिसमें मैंने अभी बीच में रिव्यू किया था ब्रह्मांड पुराण का, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो उसमें भी देवी का ललित उपाख्यान में ललिता के रूप में जो महादेवी ने भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी को दर्शन दिए, तो उसके विषय में वर्णन मिलता है। महादेवी भागवत में तो महादेवी का वर्णन है ही, बाकी शिव महापुराण में भी कहीं देवियों का वर्णन मिलता है ऐसे, और मार्कंडेय पुराण में देवी जी का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे और दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण से ही निकाली जाइए। मैं दुर्गा सप्तशती पर भी एक रिव्यू दिया हुआ है, आप चाहो तो उस पर भी देख सकते हैं मेरे पिछले वीडियो में। तो इस पुराण श्रृंखला में कई जगह कालिका पुराण को शक्ति पुराण भी कहा गया है, और सारी पुराणों को मिला करके एक शक्ति पुराण के विषय में यहाँ बताया गया है। इन सब पुराणों को संग्रह शक्ति पुराण कहलाता है, यानी शक्ति से संबंधित। और कालिका पुराण जो है, कालिका पुराण को सीधी सी बात है महाकाली से संबंधित है, यानी पूरी कालिका माता के बारे में यह वर्णन है। यहाँ पे भी 2 थ्योरी आती हैं, काली और कालिका। दोनों जो काली हैं, देवी हैं, उन्होंने कालिका जो देवी हैं उन्होंने काली को उत्पन्न किया, ऐसा यहाँ वर्णन रिसर्चकार बताते हैं इस पुराण के अनुसार। इसमें कुछ रिसर्च है, वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि इस डिस्प्ले पर देखिए, जैसे कि लिखा हुआ है, कालिका पुराण देवी भागवत का अपर नाम प्रतीत होता है। चतुर्वर्ण चिंतामणि भाग में कहा गया है ऐसा, जो पुराणों में चर्चित है। इसकी पुष्टि चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद शर्मा जी ने संपादित चरित्र कोश में कालिका पुराण से संबंध में लिखे हैं। निम्नलिखित वक्तव्य से होता है, इस पुराण में देवी महात्मा का वर्णित यह पुराण देवी भागवत के अंतर्गत समझा जाता है। देवी भागवत का 5वां स्कंद कालिका पुराण कहा जाता है। देवी भागवत का देखिए ध्यान से इसको, देवी भागवत में समता के कारण ये संभवतः महापुराण माना गया है, किंतु शर्मा जी ने स्पष्ट रूप से इसे पुराण घोषित करते हैं। ये रिसर्च है। कालिका पुराण उपपुराण को माना जा सकता है। चित्रकोश में हिमाद्री में 1 शताब्दी पूर्व लक्ष्मी घर के अपने कृतकल्पगुरु में नामक ग्रंथ में ये लिखा हुआ है। फिर कल्पगुरु में लिखा है, कालिका पुराण 18 पुराण से भिन्न है, अतः उपयुक्त कथन के आधार पर यह महापुराण विनागत एवं पुराण ग्रंथ सिद्ध होता है। ऐसे ग्रंथों को पुराणों में उपपुराण कहा जाता है। और कालिका पुराण के जो नामांकन है, वो कालिका पुराण कैसे पड़ा, इसके विषय में भी एक थ्योरी है, वो देखिए डिस्प्ले पर। जैसे कि लिखा है, उपपुराणों की सूची में इसका नाम कालिका पुराण ही आया है।
यद्यपि स्कंद पुराण के सौर एवं सूत्र संहिताओं के काली पुराण भी कहा गया है। वरुण पुराण में इसे कालकीय पुराण भी कहा जाता है। इस पुराण में मुख्यतः दो नाम पाए जाते हैं, कालिका पुराण, काली पुराण और कालकीय पुराण। ये काली पुराण जो यह काली पुराण का अर्थ है प्रकट, काली पुराण का अर्थ प्रकट होता है। कालिका पुराण का अर्थ हुआ कालिका संबंधित पुराण और काली पुराण का अर्थ होता है काली संबंधी पुराण। इस पुराण का वर्णिता मुख्य नायिका कालिका या काली और उसके पुराण के वर्णन पर विचार करना चाहिए। यह सामान्यतः काली और कालिका और काली एक ही शक्ति के विभिन्न नाम या एक शब्द के पर्याय प्रतीत होते हैं, किंतु पुराणों में ये दोनों शब्द भिन्न भिन्न रूप से प्रतीत होते हैं। मार्कंडेय पुराण में के अनुसार कालिका पार्वती का अपर रूप है, अर्थात कौशिकी देवी के निकल जाने के बाद वही पार्वती काले रंग की हो गई और कालिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। परंतु उसी पुराण में काली के प्राकट्य का विषय में लिखा हुआ है। तब क्रोधित और अंबिका पार्वती के टेढ़ी भौं से मध्य ललाट से फलक से शीघ्र ही काली प्रकट हुई। तात्पर्य यही कालिका से ही कालिका प्रकट हुआ है। यानी ये थ्योरी जो बताई गई है कालिका से ही काली की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पे एक थ्योरी दक्ष प्रजापति के विषय में भी आती है कि भाई जब सती की जो पूजा जब उन्होंने की थी, देवी माँ शक्ति की पूजा की थी, तब उन्होंने जिस रूप में उनका जो कालिका का वर्णन आता है, जिस रूप में उनको दर्शन दिए थे, वह कालिका है। और उसके बाद काली की उत्पत्ति उन्होंने की। इस तरह की एक थ्योरी, एक वर्णन यहाँ मिलता है हमको। कालिका की जो रूप रंग जो उनको दिखाया गया है, वह काली के अलग अलग रूपों का वर्णन यहाँ मिलता है। जैसा कि थ्योरी में लिखा हुआ है, जैसे कि आप तात्पर्य है कि काली से ही कालिका प्रकट हुआ। इन दोनों के कार्य भी भिन्नता है। कालिका धूम्रलोचन शुम्भ शुम्भ अर्थात रक्त बीज का वध करती है और काली चंडमुंड कालिका का अपर नाम चंडिका है। तो ये काली का चामुंडा है। इसी प्रकार नारदी पुराण में कालिका और काली में अंतर स्पष्ट किया है। कालिका वाग देवता का अवतार है, काली उसकी नित्याओं में एक नित्या है। तांत्रिक पूजा पद्धति में कालिका की 15 शक्तियों में से एक शक्ति बताया है। नारदी पुराण में उपयुक्त स्थान की ये पुष्टि करता है। विविध पुराणों में वर्णित कालिका और काली दोनों में अंतर है। कालिका देवी ध्यान नारदी पुराण के अनुसार से बताया गया है। जैसा कि इसमें बताया गया नारद पुराण में इन्होंने कहा है कि भाई इसके अनुसार कालिका देवी के हाथों में शेर कपड़ वर अभय मुद्राएं धारण किए हुए, मस्तक पर मुंड माला धारण किए हुए, मुक्त केशों वाली, प्रतिवन शमशान में स्थित होने वाली, श्याम काले शरीर वाली सभी प्रकार के अलंकृत वर्ण हैं, जैसे इसमें बताया गया है। इसके बाद अर्थात काली भयंकर रूप वाली तलवार खड़क हाथ में लिए हुई और हाथी के चमड़े का वस्त्र धारणी, मांस रहित भयानक अत्यंत विस्तृत मुख वाली, भीषण लाल नेत्रों वाली, अपनी आवाज़ से भी दिशाओं को भरने वाली है। ये कालिका और काली में अंतर है। कालिका का रूप थोड़ा सौम्य है और थोड़ा सा सौम्य है, और काली जो रूप है वो थोड़ा सा उग्र और ज़्यादा उग्र है, क्योंकि जब शत्रुओं का विनाश करने के लिए काली की उत्पत्ति हुई, इस विषय में यहाँ थ्योरी मिलती है। दोस्तों अमरकोश में काली को चंडिका बताया गया है। और चंडी जो है चंडी जो है एक प्रेत पे सवारी करती हैं, ऐसा वर्णन मिलता है कि प्रेत पे सवारी करती है। उनका जो वाहन है वो प्रेत है, और वो साधारण प्रेत नहीं, बहुत कह सकते हैं कि बिल्कुल बहुत शक्तिशाली प्रेत होगा, वही उसी पर सवारी करती है, यानी मृत्यु पे बैठती हैं चंडिका। उन्होंने सभी जितने राक्षसों का और दैत्यों का वध किया। वैसे तो देखा जाए कालिका पुराण में अगर मैं और भी बातें बताऊंगा तो काली के वर्ण की व्यवस्था, जो वर्ण कैसे बना उनका, उसके विषय में एक अलग वर्णन है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। बाकी इस कालिका पुराण में अपनी बात चर्चा करते हैं कि कितने अध्याय इसमें हैं और हमें कितनी श्लोक संख्या इसमें है। इसमें दोस्तों 90 अध्याय टोटल इस कालिका पुराण में है। 90 अध्याय 2100 करीब इसमें श्लोक वर्णित हैं। जैसा कि इसमें लिखा है कि ये इस पुराण में आधारभूत चरित्र नायिका कालिका सती योग माया का ही वर्णन है। इस समग्र ग्रंथ में विषय में आधार पर 2 प्रमुख खंडों में बांटा जा सकता है। प्रारंभिक जो 45 अध्यायों तक चरित्र खंड यानी पूर्वार्ध कहा जाता है। दूसरा अंतिम 46 अध्याय यानी 90 अध्यायों तक उपासना खंड यानी उत्तरार्ध, अन्य प्रकार के पूर्वार्ध और कालिका खंड से उत्तरार्ध, काल के आदि कालिका संतति खंड के नाम से पुकारा जा सकता है। यह पुराण अपने दोनों ही अंशों में परम उपयोगी और महान है। दोस्तों कालिका पुराण में अब बात करते हैं कि क्या क्या वर्णन इसमें मिलता है। पहला तो इसमें देवी का महात्म्य मिलता है, देवी के सारे 9 रूपों का वर्णन इसमें दिया गया है। दूसरा देवी का नरकासुर का वर्णन, योग माया का वर्णन, और बाकी पूरे प्रथम खंड में तो उसके पूरे देवी के ही वर्णन मिलता है कि देवी के महात्म्य के विषय में।
उसके बाद शक्ति उपासना के विषय में, उसके शक्ति किस तरह की उपासना होती है, शक्तियों के विषय में बुरी बुरी चर्चा इसमें बताई गई है। तंत्र मंत्र के विषय में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं इसके अंदर। बाकी इसके बाद इसके द्वितीय खंड में और आगे अध्यायों में जाएंगे तो बेताल पिशाच, भूत पिशाच कितने होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, उनके विषय में वर्णन मिलता है। जो बेताल होते हैं, भूतों के जो राजा, उनको बेताल कहा जाता है। कुछ मेरा ओपिनियन है इस विषय पे मैं कहना चाहता हूँ। देखो दोस्तों कि ये दुनिया पूरी शिव और शक्ति से मिलकर बनी है। शक्ति ऊर्जा, और पूरी दुनिया में देखा जाए तो हर तरफ एक काला अंधेरा है। महाकाली जो है, यानी पूरे जब तक कालापन नहीं होगा दुनिया में तब तक कुछ भी विद्यमान नहीं रहेगा। सार विद्यमान है, पूरा नेचर काले पे है। यानी पूरी धरती अगर देखा जाए, पूरा अंतरिक्ष पूरा एक तरह से सुनसान काला है। तो महाकाली का यही एक है कि काली माँ सबको एक पोषण भी दे रही हैं, संभाल भी रही हैं और संहार भी कर रही हैं। पृथ्वी माँ की अगर बात की जाए, क्योंकि वराह पुराण में भी काफ़ी हद तक महाकाली का वर्णन मिलता है। वराह पुराण में भी मतलब देवियों का वर्णन मिलता है। तो जहाँ भी देखा जाए तो पृथ्वी माँ की अगर तुलना की जाए, पृथ्वी माँ जो हमको अभय दान दे रही हैं और उसके बाद संहार भी कर रही हैं। तो ये पृथ्वी माँ जो धरती माँ है हमारी, तो इनके भी पूरी सिमिलरिटी महाकाली से मिलती है। तो ये एक थ्योरी है और मेरे गुरुजी ने इस पर काफ़ी हद तक कुछ बातें बहुत सारी महाकाली के विषय बताई हैं मेरे आदिनाथ बाबा जी शमशान क्रिया योग में। तो आप वो किताब को अगर मंगा सके पढ़ें तो उसमें आपको काली जी की, महाकाली की काफ़ी थ्योरी आपको मिलेगी धरती माँ से संबंधित, कि महाकाली धरती माँ में क्या समानता है। बाकी अर्धनारीश्वर की थ्योरी इसमें मिलती है, भगवान अर्धनारीश्वर की। और आगे द्वितीय खंड में जाएंगे तो और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, खासतौर से शक्ति के संबंध में। तो दोस्तों वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें वर्णन है और बहुत सारी बातें कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं शायद एक वीडियो में इस बातें बता नहीं पाऊँगा। महाकाली के विषय में और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी थ्योरी हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा, क्योंकि बहुत लोगों का इंटरेस्ट इस बुक में है। क्योंकि बुक बहुत लोग पढ़ना चाहते हैं, बहुत लोग मंगाना चाहते हैं और काफ़ी लोग इस किताब को पढ़ते हैं जो पढ़ने के शौकीन रखते हैं। तो उनके विषय में भी थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको कभी कभी समय निकाल के बताता रहूँगा। तो अब बात है दोस्तों, अब करते हैं कि हमको किस प्रकाशन का पुराण पढ़ना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरे पास जो कालिका पुराण है, जो आप हमेशा देखते आ रहे हैं, ये है। ये कालिका पुराण जो है आपका आचार्य मृत्युंजय त्रिपाठी का है, देख सकते हैं आप। आचार्य मृत्युंजय त्रिपाठी द्वारा रचित है, ये लिखा गया है और इसके जो प्रकाशक है नवशक्ति प्रकाशन से ये प्रकाशित होता है, देख सकते हैं आप, वाराणसी चौरागढ़ से। ऑनलाइन अवेलेबल है, किताब मंगा सकते हैं। पीछे किताबों की सूची भी दी हुई है। और इसके अलावा इसकी लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है। चौखंबा का भी आता है, SN खंडेलवाल जी का चौखंबा प्रकाशन का, संस्कृत सीरीज़ का चौखंबा प्रकाशन का ये एक कालिका पुराण छपता है। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी सरल है, सिंपल है और काफ़ी हद तक इस पर रिसर्च करके इसको बनाया गया है। बाकी इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि टिपिकल मतलब आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसके इंडेक्स जो है, मैंने देखा इंडेक्स देखेंगे आप अगर डिस्प्ले पर देख सकते हैं, तो थोड़ा सा टिपिकल है इनका। इसका जो आपका चौखंबा की किताब का जो इंडेक्स है बहुत सिंपल है और पढ़ने वाइज में भी आपको चौखंबा की ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसके अलावा कालिका पुराण एक बरेली का भी आता है जो आपको ऑनलाइन कहीं अवेलेबल हो जाएगा। आपको PDF भी शायद अवेलेबल हो जाएगा उसका, काफ़ी पुराने, अभी शायद आउट ऑफ प्रिंट हो चुका है, अभी शायद उपलब्ध नहीं हो। बाकी आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो वो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भी मंगाने का वो भी अच्छा है, वो भी संस्कृत और हिंदी ट्रांसलेट करके बनाया गया है। बाकी सबसे ज़्यादा कालिका पुराण जो मेरे को मिले हैं, मेरे को दिखे हैं, वो बंगाली में दिखे हैं, क्योंकि बंगाल में इसका बहुत महत्व है। बंगाल कलकत्ता में बहुत ज़्यादा मात्रा में चलता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कालिका पुराण आप नेट पर सर्च करेंगे तो सीधे आपको बंगाल की कोई किताब दिखाएगा कालिका पुराण। बंगाल में काफ़ी, क्योंकि दक्षिणेश्वरी काली का मंदिर है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर कालिका माता के से संबंधित पुराण चलते हैं। कालिका माता से संबंधित काफ़ी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। तो वहाँ के अगर आप बंगाली पढ़ सकते हैं, बंगाली लोगों को ज़्यादा फ़ायदा है उससे और काफ़ी हद तक ज्ञान अर्जित कर सकते हैं उस किताब से। बाकी मेरे पास ये है और चौखंबा की है और बरेली की है, ये तीनों किताबें मेरे पास हैं और ये किताबें आप लोग भी मंगा सकते हैं। इनमें तीनों में तुलना करूँ तो आपको बरेली वाला जो है आपको PDF में अवेलेबल हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी चौखंबा का आपको मंगाना पड़ेगा, कॉस्ट लगभग 1300 रुपीज़ करीब होगी। बाकी इसकी कॉस्ट देखा जाए तो 500 करीब है, 500 का एक सेट है, 500 का 1000 का सेट पड़ता है लगभग ये। तो ये भी मिल सकता है आपको, ये भी ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा और आप पब्लिशर से बात करके डायरेक्ट मंगा भी सकते हैं। बाकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो मेरा कालिका पुराण का रिव्यू हुआ।
किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए। पर ये वीडियो अभी भी ख़त्म नहीं करूँगा मैं कोई वीडियो पूरा ख़त्म नहीं करता, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें आपसे बोलना चाहता हूँ, समय बोलना चाहता हूँ, आप लोगों को बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी वर्णित हैं जो कंट्रोवर्सी भी पैदा करेंगी, पर आपको तर्क सहित समझ में भी आएंगी कि हाँ, हो सकता है इसमें कोई कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको झंझोड़ के रखेंगी, क्या ये सत्य है, क्या ऐसे घटनाएं घटी हैं, क्या भूत पिशाच प्रेत होते हैं। इन सब से संबंधित भी बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, जिसको हम देखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। बाकी मेरे गुरुजी ने कालिका माता के ऊपर, धरती माँ के ऊपर जो थ्योरी दी है, वह भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक आध वीडियो में आपको उसको बारे में ही बताऊँगा, तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा। बाकी नवरात्रि की आपको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएँ। नवरात्रि में का जो सबसे बेसिक जो नवरात्रि मनाई जाती है, रात्रि का कार्यक्रम में नवरात्रि, ये नवरात्रियाँ, ये नवरात्रियों में आप पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, रात्रि जागरण कीजिए और माँ शक्ति की उपासना कीजिए, ताकि आपको कृपा प्राप्त हो। इसी के साथ मैं दोस्तों इस वीडियो को विराम देता हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।